मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सय्यदुस साजिदीन व ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उअतीना सित्तन व फ़ुद्दिलना बिसबअिन उअतीना अल-इल्म वल हिल्म वस्समाहत वल फ़साहत वश्शजाअत वल महब्बत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आला वअदनिल फ़रजा। अज़ान गिरामी में मज़मून ज़हन में कुछ और लेके आया था। बानी मजलिस ने अभी दरख्वास्त की कि अगर हो सके तो जनाब सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब कुबरा अलैहिस्सलाम के खुतबों को पेश कर दीजिए। मुतअद्दिद खुतबे हैं, बीबी के चंद खुतबे हैं, मौला के भी कई खुतबे हैं। मैं जो खुतबे दोनों के पेश करूँगा चंद जुमले, क्योंकि पूरे खुतबे के लिए तो अशरा चाहिए। मेरी आवाज़, सबको आवाज़ आ रही है मेरी साफ? गुफ्तगू मेरी समझ में आ रही? तो मैं सिर्फ चंद जुमले पेश करूंगा, बीबी के भी खुतबे के और मौला के भी। कौन से खुतबे के? जो दरबार यजीद में दिया। बीबी के खुतबे मशहूर हैं। अज़ान गिरामी, सरवर कायनात की हदीस है कि अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतुल हक़ इंदल जाइर। सबसे बड़ा जिहाद जालिम व जाबिर के सामने कलिमा हक़ बुलंद करना है। यजीद से बड़ा जालिम कोई नहीं, जनाब ज़ैनब से बड़ी मुजाहिदा कोई नहीं। मैं जिस मोहब्बत से देख रहे हैं उसे मोहब्बत से चलिएगा। तो बीबी के कई खुतबे हैं। खुद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन के दरबार में भी खुतबा है, जहाँ पे आपने सुन रखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह मकफूफ यानी उनकी नाबीना हो गए थे। एक आँख जंग जमल में और दूसरी जंग सिफ़ीन में, मौला के अंसार में से थे। तो वहाँ उनकी दोनों आँखें शहीद हो गई थी। उन्हें कहते थे अब्दुल्लाह मकफूफ। जब उन्होंने खुतबा सुना था जनाब ज़ैनब का, तो फरमाने लगे, ये कौन है जो अली के लहजे में खुतबा दे रहा है, जबकि मौला की शहादत को तो 20 बरस से ज्यादा हो गए। भाई ये एको बंद कर दीजिएगा, आवाज जो पहले थी वो बेहतर थी।
तो ज़रा गिरामी, एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला मकफूफ ने कहा, ये कौन है जो अली के लहजे में खुतबा दे रहा? कौन खुतबा दे रही थी? जनाबे सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। उसने कहा, ये कौन है जो अली के लहजे में? क्या बीबी की आवाज मौला जैसी थी? कुछ लोग कहते हैं अल्लाह ने रोब इतना दे दिया था, पता नहीं लोग हैं या नहीं। बीबी की आवाज में अल्लाह ने रोब दबदबा इतना दे दिया था कि जब उस दरबार में, जालिम के दरबार में बीबी खुतबा दे रही थी तो उसका पिता पानी हो गया था। उबैदुल्लाह ने यार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कोई ऐसे भी खुतबा देगा उसके दरबार में। तो ज़रा गिरामी, अब बीबी का अंदाज अलग था और कुछ कहते हैं नहजुल बलागा के मेयार का खुतबा दे रहे थे। ज़रा गिरामी, अब दरबार यजीद था मलऊन। आज ही पाकिस्तान में कानून पास हुआ है, ये भी फर्क करना समझ नहीं आ रहा किसका नाम ले सकते हैं किसका नहीं। तो मैं बड़े मोहतात अंदाज से बोलूंगा ताकि बानी मजलिस के लिए कोई मसला ना हो। मैं बहुत बेबाक आदमी हूँ, लिहाज के बगैर बोलता हूँ, तो बहुत लिहाज करके बोलूंगा। मोहम्मद भैया, आज की आखिरी मजलिस है मेरी, तो मैं मौजू ये मैंने इस साल नहीं पढ़ा, इसलिए बहुत खुल के पढ़ना चाह रहा हूँ। आप हजरा साथ देंगे मेरा? तो भाई आपकी नजर कर रहा हूँ आखिरी आदमी तक। तो आप जनाबे ज़ैनब कुबरा, जब जनाबे ज़ैनब कुबरा मौला सज्जाद के साथ पहुंची दरबार यजीद, यजीद मलऊन एक बुलंद मकाम पे बैठा हुआ था और बीबियां मजमा आम था, एक चबूतरे पे बिठा, जैसे ये बुलंद जगह है ना, ऐसे अलग से बिठा दिया था बीबियों को। मौला सज्जाद को और मौला बाकर को जहां गुलामों को बिठाया जाता था वहां बिठाया। जब बिठा दिया तो एक मर्तबा जनाबे सैयद सज्जाद से पहले एक आदमी मिंबर पे आया और जुम्मे का दिन था, पहली सफर। मैं पूरा माहौल बताना चाह रहा हूं। अव्वल सफर जुम्मे का दिन, खुतबा देने वाले ने खुतबा दिया और उसने खुतबे में मौला अमीर का नाम लेके तौहीन की। मैं वो दोहराना नहीं चाहता। उसने मौला कायनात की तौहीन की क्योंकि बनु उमैया का यही तरीका था। तो एक मर्तबा उसने तौहीन की। इमाम सज्जाद खुतबे के लिए खड़े हैं, जब खुतबा देना चाहते थे तो यजीद ने एक मर्तबा जल्लाद से कहा, अपनी फौज से कहा, सिपाहियों से कहा, आगे बढ़ो, कैदी को बिठा दो, इन्हें खुतबा देने की इजाजत नहीं। मैं पूरा माहौल समझाने की कोशिश, आवाज समझ में आ रही है? तो एक मर्तबा यजीद ने रोक दिया कि भाई इन्हें कैदी को बोलने की इजाजत नहीं। जैसे ही मौला सज्जाद को रोका गया तो जनाबे ज़ैनब खड़ी हो गई। कुछ लोग तो पहुंच गए। देखें, जनाबे ज़ैनब यजीद के दरबार में खुतबा नहीं देना चाहती थी, लेकिन जनाबे ज़ैनब ने अपनी वालिदा गिरामी से सीखा था। जब इमाम में वक्त पे पाबंदी हो तो फिर बीबियों को बोलना चाहिए, इमामत का दिफा सब पे वाजिब है। मेरी बात पहुंच रही है दाने गिरा? जब भी इमामत पे पाबंदी होगी तो फिर बीबियां बोलेंगी। और एक जुमला कह दो, मजलूम को हक है कि वो बोले, चाहे मर्द हो चाहे खातून। ये जुलूसों में आना मजलूम की हिफाजत और पासबानी के लिए है। अगर कोई मजलूम की हक से रोके तो हम लोग बाहर आते हैं। हुसैन मजलूम है इसलिए आके कहते हैं हुसैन हुसैन। हमारे मर्द भी कहते हैं, हमारी खवातीन भी, लेकिन बीबियां पर्दे के साथ आ रहे हैं। मिलके मिलके या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
जो पेश कर रहा हूं उसे सुनिएगा। तो अब जब जनाब मौला सज्जाद पे पाबंदी लगी और कह दिया यजीद ने कि आपको बोलने की इजाजत नहीं, अब जनाब ज़ैनब खड़ी हो गई। जैसे जनाब ज़ैनब खड़ी हुई तो एक मर्तबा यजीद ने आवाज दी, जल्लाद से कहा, सिपाहियों से कहा, इस बीबी को भी रोको। जैसे कहा ना रोको, तो दरबार 700 से ज्यादा कुर्सी नशीन बैठे थे, सब के सब देखने लगे। जनाब ज़ैनब खड़ी हुई। अब तक यजीद बार बार बीबी से कलाम करता था, बीबी जवाब नहीं देती थी। आपने सुना होगा सैकड़ों मर्तबा। मुझ हकीर से 2 जुमले सुन लीजिए। मैं अदना सा गुलाम हूं जनाब ज़ैनब कुबरा का, सैयदों पेश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के कहूंगा मेरी तरफ देखिएगा, ये जुमले गौर से सुनिएगा। यजीद बीबी से बार बार कलाम करता था, बीबी जवाब नहीं देती थी। पूछता था इनमें ज़ैनब कौन है, बीबी जवाब नहीं देती। उसने सलाम किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। तवज्जो भाई, यजीद मलऊन ने सलाम किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। शरीयत मोहम्मदी में सलाम का जवाब वाजिब है। तवज्जो, या तो कहो कि जनाबे ज़ैनब माज़अल्लाह मसला नहीं जानती थी, या फिर मानो यजीद को मुसलमान नहीं मानती थी। तवज्जो, तवज्जो फरमा रहे थे गिरा। तो जनाब ज़ैनब ने जवाब नहीं दिया उसके सलाम का, क्योंकि बीबी उसे मुसलमान ही नहीं समझती थी। तवज्जो, मुझे ताज्जुब है आज बहुत से मुसलमान यजीद का दिफा कर रहे हैं। जो यजीद का दिफा करे वो भी यजीद है। मैंने पहले ही कहा था मैं बेबाक आदमी हूं, मैं लिहाज नहीं करता हूं, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा। जनाब ज़ैनब कुबरा ने जैसे यजीद अब तक बार बार क्या कहता था, बीबी से कलाम करता था, ये कौन है बीबी, इनमें ज़ैनब कौन, बार बार नाम लेता, बीबी जवाब नहीं देती थी। जैसे ही मौला सज्जाद पे पाबंदी लगी, जनाब ज़ैनब खड़ी हो गई खुतबा देने के लिए। जैसे बीबी खड़ी हुई, यजीद ने कहा रोको। जैसे जल्लाद आगे बढ़ा, जनाब ज़ैनब ने सर उठा के यजीद को देखा जो बुलंदी पे बैठा था, कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबे से। अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब की अज़मतों को सलाम। भाई चलेंगे सब मेरे साथ। बीबी ने सर उठा के कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबे से। तू। यजीद को देख के कहा तू यबनत तुलाका, भूल गया तू अपने अजदाद को। पता नहीं क्या है भाई, इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता। बीबी ने एक मर्तबा यजीद को देखा, कहा कौन रोकेगा मुझे, आप सलामत रहे, कौन रोकेगा मुझे खुतबे से। तो बीबी ने कहा यबनत तुलाका, तुलाका जमा है तलीक। तलीक कहते हैं जब 2 अफराद में जंग हो, उनमें से एक दूसरे को गिरा दे, जेर करके सीने पे पांव रख के कहे जा मैंने तुझे जाने दिया। जनाबे ज़ैनब कह रही है ओ यजीद भूल गया तू एक नहीं तो लका का बेटा जिन्हें मेरे बाबा ने फतेह मक्का पे गिरा के कहा था जाओ। तवज्जो फरमा रहे हैं कयबनत तो लगा भूल गया तेरे अजदाद कौन है। फतेह मक्का पे मेरे बाबा ने सबको जेर कर दिया था और फिर जाने दिया था, आज तू मुझे रोकेगा। एक मर्तबा उसने कहा जल्लाद से सब फौजियों को कहो बिठा दे इस बीबी को, ताजियाना उठा। जनाबे ज़ैनब ने कहा यजीद मैं अली की बेटी हूं, रोक सकता है तो रोक के दिखा। सारा दरबार खड़ा हो गया। भाई मैं आपकी मोहब्बत का ममनून हूं। हैदरी
मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को आप इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। जाने गिरामी जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा रोक सकता है यजीद तो रोक के दिखा, मैं अली की बेटी हूँ। सारा दरबार खड़ा हो गया। एक आदमी ने कहा यजीद ये बूढ़ी खातून है, बोलने दे जो कह रही है। दूसरे ने कहा यजीद ये कैदी है, फौज तेरी है, बोलने दे। यजीद ने एक मर्तबा मजमे को देखा, कहा तुम्हें नहीं पता ये कौन है? इनके खानदान का जब कोई बोलता है मेरे खानदान को नाबूद कर देता। हैदर 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 नारा हैदरी। तवज्जो फरमा रहे थे जाने का। यजीद को पता था ये बीबी कौन है। कहा इनके खानदान से जब कोई बोलता हमारे खानदान को नाबूद कर देता। लेकिन अब एक मर्तबा चारों तरफ से आवाजें आने लगी। यजीद बोलने दे, ये कुछ नहीं कर सकती, बीबी हैं, कैद में हैं, बूढ़ी खातून हैं। अज़ान गिरामी एक रोक के जुमला कहूं, वो यजीद जो जनाब ज़ैनब से हार गया, अगर अब्बास आ जाते। अब मेरी बात पहुंच रही है जाने गिरा। भाई आपकी यकीन मानिए विलायत पे मुझे यकीन हो गया जिस मोहब्बत से सुन रहा है। तो जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा जब यजीद को खिताब किया ना, तो बीबी ने जुमला कहा या यजीद किद कैदक वसआ सयक वनासिब जुहदक वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रन वला तुमीतु वहयन। बस मैं दो जुमलों का तर्जुमा करके मौला सज्जाद का खुतबा पेश करूंगा। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा कहा यजीद तूने जितना मक्र फरेब करना था कर लिया, तूने जितने धोखे देने थे दे लिए, तुझमें जितनी ताकत है और ताकत लगा ले। अब सारा दरबार सुन रहा है ये कौन है बीबी। बीबी ने तारफ करवाया, मैं बागी की नहीं नवासा रसूल की बहन हूं, मेरे नाना रसूलुल्लाह हैं, मेरे बाबा अली मुर्तजा हैं। तवज्जो, मेरे नाना रसूल। बीबी ने अपना तारफ करवाया कि यजीद खुदा की कसम। अब सारा दरबार सोच रहा क्या कह रही हैं ये बीबी, नबी की नवासी बीबी कसम खा रही है, कह रही है वल्लाही अल्लाह की कसम तूने जितना जोर लगाना था लगा लिया, तुझ में और ताकत है और ताकत लगा ले। अल्लाह की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। खुदा की कसम मेरे नाना की वही कुरान खत्म होने वाली नहीं, वही खत्म होने वाली नहीं। बीबी कसम खा के कह रही है, कसम खा के कह रही है। सारा दरबार खामोश हो गया, परेशान। अरे ये बीबी क्या कह रही है, नबी की नवासी होके इन्होंने अल्लाह की कसम खा ली। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरे देखिएगा, मैं जुमला पेश कर रहा हूं बीबी के जुमले की तशरीह में। हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब जुमले को लेंगे। अगर आज की मजलिस में बस एक जुमला ले गए मजलिस हो गई। वो सारा दरबार सोच रहा था क्या कह रही है ये बीबी, अल्लाह की कसम खा रही है कि इनका जिक्र नहीं मिटेगा। अरे मिट तो गए, इसके भाई मारे गए करबला में, बेटे मारे गए, ये खुद कैदी, यजीद की हुकूमत, तख्त यजीद का, ताज यजीद का, हुकूमत यजीद की, सिक्का यजीद का, फौज यजीद की, शहर यजीद का। ये बीबी कैदी है। बीबी कह रही थी आज ना सुनो, जब 1400 साल बाद इसी दमिश्क में, इसी दमिश्क शहर में आओगे, यजीद की ना हुकूमत होगी, ना सिक्का होगा, ना तख्त होगा, ना ताज होगा। पूरे शहर में लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। आप सलामत रहे, आप जिए, बीबी का साया कायम रहे। बीबी ने कहा इसी शहर में यजीद का नाम नहीं होगा,
यजीद की कब्र का निशान नहीं होगा, पूरे शहर में लिखा होगा सैयदा ज़ैनब के हरम में खुशामदीद, यजीद मिट गया, हुसैन जिंदा। नारे हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। बीबी कसम खा के कह रही है हमारा जिक्र मिटने वाला नहीं। क्या जुमले में, वल्लाहि ला तमहू जिक्रना, हमारा जिक्र मिटेगा नहीं। तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमला कह रहा हूं, अगर बुरा लगे काट दीजिएगा, मुझे पता है लाइव नहीं जा रहा, लेकिन मैं कहे बगैर नहीं रहूंगा। बीबी ने उस जमाने के यजीद को बताया था जिक्र आले मोहम्मद मिटने वाला नहीं है। ओ यजीद बाज आजा, हुसैन का जिक्र ना रोक, ये मिटने वाला नहीं है। ये आज के यजीदों को क्यों समझ नहीं आता? जो हुसैन से टकराता है वो हवाओं में फट के बिखर जाता। तवज्जो फरमा रहे हैं, कोई ना टकराए हुसैन से, मत पाबंदियां लगाओ। जिक्र हुसैन पे पाबंदी लगाने वाला दुनिया में भी जलील खार होता, आखिरत में भी जलील खार होता। हुसैन का जिक्र मिटने नहीं आया, हुसैन का जिक्र यजीदों को मिटाने आया। ऐज़ान गिरामी, जब जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया, सारे मजमे की तवज्जो, मैं जानता हूं आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं भी पूरा खूने जिगर दे रहा हूं। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा जब खुतबा दे लिया ना और यजीद का नाम लेके नफरीन कर दी, सारा दरबार कहने लगा यजीद तू तो कह रहा था बागियों को मारा, और ये बीबी कह रही है ये खानवादा रसूल है, ये अहले बैत रसूल है। अब यजीद जो अब तक कह रहा था ना हुसैन वाजिबुल क़त्ल थे, वो एक मर्तबा कहने लगा मैंने नहीं मारा। तवज्जो भाई, वो तस्वीरें बनाने वाले चलते फिरते रहेंगे, सारा मजमा मेरी तरफ तवज्जो रखे। क्या किया यजीद ने? यजीद कहने लगा मैंने नहीं मारा। तवज्जो, यजीद ने क्या कहा? मैंने नहीं मारा। जब यजीद ने कहा ना मैंने नहीं मारा, इसका मतलब है वो मान रहा था हुसैन को मारना जुर्म था। जनाब ज़ैनब की अजमतों को सलाम, जिन्होंने भाई के कातिल से उसी के दरबार में मनवा लिया, वो मुजरिम है। मनवा लिया बीबी, जैसे उसने माना सारा दरबार परेशान। पढ़ूं आगे? एक मर्तबा दरबार सारे का सारा जनाब ज़ैनब के खुतबे को सुन के रोने लगा। सारा दरबार रो रहा। मैं मसाइब पे नहीं आया, मैं भी पढ़ूंगा, अभी तो 20 मिनट हुए। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब के खुतबे को सुन के ना सारा दरबार रोने लगा। सब एक दूसरे से कहने लगे ये बीबी बड़ी बाअज़मत है, ये बीबी बड़ी बाअज़मत है, ये बीबी बड़ी पाक दामन है। जब सारे दरबार ने मान लिया कि जनाबे ज़ैनब बाअज़मत है, जब बीबी ने अपनी अज़मत मनवा ली तो बीबी ने मौला सज्जाद को देखेगा कुम या सैयदी व मौलाई। नहीं, ये सारा मजमा भाई, सारे मजमे की तवज्जो। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने मौला सज्जाद को देखा, सारे दरबार के सामने कहा ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे इमाम, खड़े हो जाइए, अब आप खुतबा दीजिए। अब यजीद मौला सज्जाद को नहीं रोक सका। भाई सारे दरबार ने सोचा ये बीबी इतनी बाअज़मत है तो जो इसका इमाम हो, जो इसका इमाम हो वो क्या होगा?
बीबी ने एक मर्तबा कहा है, मेरे मौला मेरे इमाम अब आप खड़े हो जाइए। मौला सज्जाद खड़े हुए। अब यजीद में जुर्रत नहीं थी कि मौला सज्जाद को रोकता। आपने देखा जनाब ज़ैनब ने दरबार का माहौल बदल दिया। मेरी बातें पहुंच रही? जनाब ज़ैनब ने माहौल तब्दील कर दिया। यजीद में अब जुर्रत नहीं थी, रोक लेता इमाम सज्जाद को। इमाम सज्जाद के कदमों में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ियां, गले में तौर। इमाम एक मर्तबा खड़े हुए और मिंबर की तरफ बढ़े और सामने खड़े होकर खुतबा देना चाहते थे। सारा दरबार कहने लगा, आप मिंबर पे आ जाइए। मिंबर किसने बनवाया था? यजीद मलऊन ने। और उस दिन खुतबा किसने दिया था? एक दरबारी मुल्ला ने। मैं जुमला कह गया, तवज्जो। दरबारी मुल्ला वो होता है जो अली का मुखालिफ हो। पहुंच गए मेरी बात। तवज्जो फरमा रहे हैं ना भाई, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। तो उस दरबारी मुल्ला ने मौला के खिलाफ बोला था। उसी मिंबर से एक मर्तबा मौला सज्जाद को सारा दरबार कहने लगा, आप मिंबर पे आ जाएं, हम आपको देखना चाहते हैं। इमाम ने क्या फरमाया? हाज़ल अअवद, इस लकड़ियों के ढांचे पे। भाई आधा मजमा पहुंच गया, आधा मजमा नहीं पहुंचा। इमाम ने क्या कहा? अअवद, लकड़ियों का ढांचा। इमाम फरमा रहे हैं, अगर मेरे जद की तौहीन हो तो लकड़ियों का ढांचा, और अगर फजाइल हो तो मिंबर। अब बात पहुंच गई जाने के। इमाम ने कहा, हाज़ल अअवद, इस लकड़ियों के ढांचे पे। तो एक मर्तबा सारे दरबार ने कहा, हम आपको देखना चाहते हैं। सारा दरबार, सफरा, बहुत शुक्रिया, सारा दरबार कहने लगा, एक मर्तबा दरखास्त मिंबर पे आ जाइए। इमाम आए और इमाम ने अपना तारुफ करवाया, अना इब्न मुहम्मद अल मुस्तफा, अना इब्न अली अल मुर्तज़ा, अना इब्न तना फतदल फकाना काबा कौसैन। इमाम ने अपने फज़ाइल सुना, मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा, मैं उस मोहम्मद का बेटा हूं जो मेराज पे गए। पता नहीं लोग हैं या नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई आप हजरात के, मुझे पता है इतना बड़ा हॉल है, इतनी ऊंची छत है, यहाँ की आवाज वहां नहीं जा रही, वहां की आवाज यहाँ नहीं आ रही है। जुमलों को सुनिएगा मौला सज्जाद के। मौला फरमाते हैं, जहां सारे अंबिया मलाइका रुक गए, उससे आगे जो गए थे वो मेरे जद थे। इमाम ने खुतबा देना शुरू किया, रसूल खुदा का तारुफ करवाया, अपने दादा का तारुफ करवाया। कहा, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा, मैं हुसैन इब्न अली का बेटा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा, मैं उस खदीजा का बेटा हूं जिसकी दौलत इस्लाम पे लगी। भाई दौलत लूट के गनी बनना और है, सारी दौलत लुटा के अमीर कहलाना और है। मेरी बातें पहुंच रही है जाने के बाद? आप सबसे राजी बीबी। मैं जो कुछ पेश कर रहा हूँ हजरत सैयदा ही का सदका है, जो उन्होंने अता किया वही पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। तो जनाबे ज़ैनब कुबरा के बाद जब मौला सज्जाद ने खुतबा दिया, तारुफ करवाया, कौन है अहले बैत, और फिर एक मर्तबा मौला ने फरमाया क्या कि उतीना सत्तन व फज़लना बिसबईन, 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की। व फज़लना बिसबईन, 7 ऐसी हस्तियां हैं जो हमारे फजाइल में हैं। मैं ये पढ़ दूंगा, तर्जुमा करूंगा, उसके बाद देखूंगा, अगर आप सुन रहे हैं तो पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की। ओ यजीद, तुझे नहीं, हमें, अहले बैत को। तवज्जो, आपकी मोहब्बतों की नजर, हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो। 6 चीजें
अल्लाह ने हमें अता की। इमाम कह रहे उतीना सित्तन वफुद्दिलना बिसबईन उतीना इल्म वल हिल्म वस्समाहा वल फसाहा वश्शजाआ वल महब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। कुछ लोग तर्जुमे से पहले पहुंच गए, मेरे गले में ताकत नहीं, खूने जिगर दे रहा हूं। मौला कहते हैं ओ यजीद 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की हैं। इल्म हमारे पास है, हिल्म यानी बुर्दबारी सब्र तहम्मुल हमारे पास है, समाहत यानी बुजुर्गवारी, बुजुर्गवारी समझते हैं सब। मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता। इमाम कह रहे हैं इल्म भी हमें दिया, बुर्दबारी भी, समाहत यानी बुजुर्गवारी। और यजीद बूढ़ा हो जाने से कोई बुजुर्ग नहीं होता, कोई जवान होता है, कैद में होता है फिर भी बुजुर्ग होता है, कोई तख्त पे बैठ जाता है फिर भी बुजुर्ग नहीं होता। इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता। मुझे नहीं मालूम कौन कौन पहुंच गया। मौला ने फरमाया ओ यजीद बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें अता की है। कुरैश में इतने बुजुर्ग थे, पता नहीं लोग है या नहीं, सरदार सब बुजुर्ग थे। उतबा बूढ़ा था, शेबा बूढ़ा था, वलीद, अबू सुफियान, लेकिन एक ऐसे बुजुर्ग थे जब वो आते सारे ताजीम में खड़े हो जाते। नाम अबू तालिब था। तवज्जो फरमा रहे हैं जीदानी गिरा, बस मैं बहुत ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। इमाम ने फरमाया इल्म अल्लाह ने हमें अता किया, बुर्दबारी हिल्म तहम्मुल हमें अल्लाह ने अता किया। तीसरे बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें अता की। फसाहत और बलागत अल्लाह ने हमें अता की। ओ यजीद शराब के नशे में बैठ के शेर कहना और कैदे सलासल में खुतबे देना और मुझे नहीं मालूम, खूने जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। मौला ने फरमाया कहा फसाहत अल्लाह ने हमें दी। इमाम फरमाते हैं और यजीद शजाअत अल्लाह ने हमें दी। शजाअत यानी बहादुरी, जवान मर्दी। तवज्जो, इस जुमले की थोड़ी सी तशरीह करूंगा। तो यजीद फौज बिठा के जंजीरों में चकड़ के कोई आदमी बहादुर नहीं हो जाता। पहुंच गए। मैं इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता। और यजीद कैदियों के सामने बहादुरी दिखाना कोई बड़ी बात नहीं। यजीद में उस अली का पोता हो जिसकी तलवार टूट गई थी फिर भी माजरत देखिए मुझे भी आवाज नहीं आती आपके नारों की। वल महब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन, ए यजीद मोमिनों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने हमें अता की है। ओ यजीद जिस्मों पे हुकूमत करना और दिलों पे राज करना और बड़े बड़ों ने हुकूमतें ले ली थी, हुकूमतें उनकी थी, सिक्का उनका था, फौज उनकी थी, प्रोपेगेंडा उनका था। मैंने सारा बोल दिया। आज आप प्रोपेगेंडे को कहते हैं मीडिया। 3 चीजें अगर किसी के खिलाफ हो जाए ना वो मिट जाता। पाकिस्तान की सियासत में नहीं बोल रहा,
मैं कुल्ली 3 चीजें पेश कर रहा हूं। अगर हुकूमत किसी के खिलाफ हो, हुकूमत खिलाफ हो मिट जाता है। प्रोपेगेंडा यानी मीडिया किसी के खिलाफ हो मिट जाता है। तीसरे पैसा दौलत अगर किसी के खिलाफ हो वो मिट जाता है। और अगर तीनों ही खिलाफ हो, सारा मजमा नहीं है, हुकूमतें खिलाफ रही, पैसा खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मीडिया प्रोपेगेंडा आले मोहम्मद के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, तीनों हुसैन के खिलाफ, हुकूमत हुसैन के खिलाफ आजादारी नहीं होने देंगे, जुलूस नहीं निकलने देंगे। प्रोपेगेंडा हुसैन के खिलाफ जो मजलिसों में जाएगा निकाह टूट जाएगा। लोग हैं या नहीं है? हुकूमत खिलाफ, मीडिया खिलाफ, पैसा खिलाफ, पैसे दे दे के जलसे कराए गए, मजलिसों में कोई पैसे लेके नहीं आता, सब कुछ हुसैन के खिलाफ, हुकूमत खिलाफ, मीडिया खिलाफ, पैसा खिलाफ, फिर भी हुसैन बाकी है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या किबला की इज्जत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंदर सलवात। तवज्जो फरमाने जाने गिरा। कितनी हुकूमतें आई गई, नाम ही लोगों को याद नहीं है। किस किस करेंसी में हुसैन के खिलाफ काम हुआ पता नहीं, लोग हैं या नहीं। सिर्फ डॉलर और रुपए की बात नहीं है, दुनिया भर की करेंसियां, दुनिया भर के सिक्के हुसैन के खिलाफ इस्तेमाल हुए। हुकूमत हुसैन के खिलाफ, प्रोपेगेंडे मीडिया हुसैन के खिलाफ नहीं हुए इस्तेमाल। कैसे कैसे प्रोपेगेंडे किए। बच्चों से कहा मजलिसों में ना जाना, ये जो देगों में तबर्रुक का गोश्त होता है ये हमारे बच्चों का होता है। मर्दों से कहा मजलिस में ना जाना, निकाह टूट जाएगा। खवातीन से कहा मजलिस में ना जाना, ये हमारी खवातीन की बेहुरमती करते हैं। कहा या नहीं कहा? ये पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कहा मजलिसों में ना जाना, खवातीन ना जाएं, हमारी खवातीन की ये बेहुरमती करते हैं। कितने प्रोपेगेंडे किए, सारे प्रोपेगेंडे मर गए, हुसैन जिंदा। हैदर 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 बस पे मेरे कितने प्रोपेगेंडे किए गए। जब दरबारे यजीद ही में मजलिस नहीं रोक सके, जब यजीद और उबैदुल्लाह मजलिस नहीं रोक सके, बीबी ने वहां पे भी हुसैन का नाम लिया या नहीं लिया? क्या वहां गिरिया हुआ या नहीं हुआ? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन के दरबार में जब बीबी ने इमाम हुसैन का नाम लिया तो दरबार के लोग नहीं रोए थे? रोए। इसका मतलब है नाम भी लिया, मजलिस भी हुई। क्या यजीद के दरबार में बीबी ने नाम नहीं लिया? मौला का नाम लिया, लोग रोए भी। तवज्जो, जब दरबार यजीद में यजीद और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हुसैन की मजलिस नहीं रोक सके तो तुम किस खेत की मूली हो? हैदरी। बस मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, मैं जानता हूं 12 बज गए, 5 मिनट की जहमत, मैं रात के 12 बजे। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का कि जिस मोहब्बत से आपने मेरे अल्फाज को सुना। ऐज़ान गिरामी, मौला सज्जाद ने खुतबा देते हुए एक मर्तबा यजीद से कहा, कहाँ हैं वो तेरे अजदाद? मेरे नाना का नाम आज भी बुलंद है। अब यजीद ने देखा कि सारा माहौल बदल गया, दरबारी मेरे साथ दे रहे हैं इन कैदियों का। पता नहीं लोग हैं या नहीं।
देखिए साजिश क्या खेली उसने, एक मर्तबा इशारा किया मुअज्जिन को, मुअज्जिन इधर आ, अजान दे दे। देखिए मैं जो बार बार दरबारी मुल्ला, दरबारी मुअज्जिन, पता नहीं लोग हैं या नहीं। देखिए दरबारी मुअज्जिन वो होता है जो बगैर वक्त के अजान दे। कौन सी नमाज का वक्त था? यजीद ने कहा ओ मुअज्जिन अजान दे, उसने कहा अल्लाहु अकबर। इमाम सज्जाद खामोश हो गए, कहा अजान इसकी नहीं है, इसने अजान दी है। इमाम ने कहा जल्ला जलाला। मिंबर पे बैठे रहे, इमाम नहीं उतरे, और से सुनिए। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने कहा वहदहु ला शरीका लह। उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम ने कहा ओ मुअज्जिन रोक, तवज्जो। मुअज्जिन था यजीद का, उसने यजीद के कहने पे अजान में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम सज्जाद ने कहा ओ मुअज्जिन रोक, नमाज का तो वक्त नहीं, तूने अजान दी है। बता ओ यजीद, ये जो मोहम्मद का नाम ले रहा है ये तेरे जज है या मेरे? यजीद खामोश रहा। नाम है ये जो अजान में ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बता ये तेरे जद है या मेरे जद है? यजीद बोल ही नहीं रहा, जवाब ही नहीं दे रहा। जब जवाब नहीं दिया, सारा दरबार देख रहा कि क्या मामला है, यजीद क्यों नहीं बोलता, बादशाह है, कैदी का जवाब नहीं दे रहा। फिर मौला ने खुद ही जवाब दिया, अगर तू कहता ये तेरे जद है तो तू झूठा, और अगर तू मानता है कि मेरे जद है, बता हमें कैदी क्यों बनाया? यजीद के दरबार में सारे सफीर बैठे थे। सफीर समझते हैं, एम्बेसडर। यहूदी सफीर था, ईसाई सफीर था। एक यहूदी खड़ा हो गया, कहा यजीद ये तेरे जद की नस्ल से है, ये तेरे नबी की नस्ल से है। यजीद खामोश रहा कि क्या कहूं। सारा दरबार कहने लगा ये कह रहे हैं, कहा हाँ ये जो सर है ना मेरे बाबा का सर है, और वो नबी की बेटी के बेटे हैं। अब उस यहूदी से रहा नहीं गया, उसके आंसू बहने लगे। मुसलमान नहीं था। उसने कहा यजीद जनाबे मूसा की बेटियां थी, बेटा नहीं था। अगर जनाबे मूसा की नस्ल से कोई होता ना हमारे दरमियान, यहूदियों के दरमियान, तो हम उसका एहतराम करते। ये तो तेरे नबी की बेटी का बेटा था, तूने मार दिया। यजीद ने एक मर्तबा अपने फौजियों से कहा इस यहूदी को बाहर ले जाके गला काट दो। एक ईसाई खड़ा हुआ, कहा ओ यजीद जनाबे ईसा ने शादी नहीं की थी, इसलिए उनकी औलाद नहीं थी। अगर उनकी सवारी भी होती ईसाइयों और मसीहियों के दरमियान, तो हम उस सवारी का भी एहतराम करते। यजीद ये तेरे नबी की आल है जिनके तूने गले काट दिए हैं। यजीद ने फौरन हुक्म दिया इस ईसाई को भी बाहर ले जाके मार दो। अज़ीज़ान गिरामी, अपने ही नबी की आल को मार दिया। कैसे कलमा गो थे, जिस नबी का कलमा पढ़ते थे उन्हीं की आल के गले काट रहे थे। आए जरा मेरे साथ चलिएगा। मुझसे दरख्वास्त की गई कि अगर हो सके तो मौला सज्जाद के मसाए पढ़ो और जनाब ज़ैनब के। मैंने दरबार पेश किया। जब ऐसा माहौल बना ना तो यजीद मलून ने आवाज दी जल्लाद से, कहा जल्लाद आगे बढ़, इस कैदी का सर कलम कर दे। जैसे ही उसने कहा ना कैदी का सर कलम कर दे, मौला सज्जाद खड़े रहे। जैसे जल्लाद आगे बढ़ा, जनाब ज़ैनब दौड़ती हुई सामने आ गए। कहा मैं सज्जाद पे आंच नहीं आने दूंगी। मैंने अपने भाई हुसैन से वादा किया था जब तक मेरे दम में दम है मैं सज्जाद को मरने नहीं दूंगी।
जल्लाद ने फौरन पलट के यजीद को देखा, यजीद क्या करूं इस खातून, इस बूढ़ी खातून का। यजीद ने कहा इस बूढ़ी खातून को भी मार दे। जैसे जल्लाद ने तलवार उठाई ना, जनाब फिजा सामने आ गए। जैसे जनाब फिजा सामने आई, जनाब फिजा ने एक जुमला कहा यजीद जब तक फिजा जिंदा है ज़ैनब पे आंच नहीं आने दोगे। अजरकम अल्लाह। मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ मसाइब, भाई रोने में बुखल न कीजिएगा। फज़ाइल में महराज हो जाए, अगर मसाइब नहीं हुआ तो मजलिस नहीं हुई। एक मर्तबा जनाब फिजा ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं मैं ज़ैनब पे आंच नहीं आने दूंगी। यजीद ने एक मर्तबा, जल्लाद ने कहा यजीद क्या करूंगा इस कनीज को भी मार दे। जैसे ही जल्लाद ने तलवार खींची जनाब फिजा पे चलाने के लिए, जनाब फिजा ने अपने बालों को झटका और एक मर्तबा दरबार में खड़े उन सारे गुलामों से कहा, ओ हबशी गुलामों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? मैं तुम्हारे कबीले से हूं, ये मुझ पे तलवार उठाए तुम खड़े देखते रहोगे? सारे गुलाम एक मर्तबा बुलंद आवाज से बोलेगा, यजीद ये हमारे कबीले से है, अगर जल्लाद ने तलवार उठाई हम बगावत कर देंगे। यजीद ने इशारा किया जल्लाद से वापस चला जा। जैसे ही जनाबे फिजा के कहने पे जल्लाद वापस गया, जनाबे ज़ैनब से रहा नहीं गया। बीबी ने फौरन मदीने का रुख किया, कहा नाना अम्मा की कनीज फिजा के इतने मानने वाले हैं, नाना आज आपकी नवासी का एक भी मानने वाला नहीं। मेरा दिल कहता है वहीं से रसूल खुदा ने आवाज दी होगी, ज़ैनब इतने मानने वाले होंगे आप गिन नहीं सकेंगे। अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। मौला सज्जाद ने बड़े मसाइब देखे हैं। भाई आप जब रोते हैं तो कोई ताजियाना तो नहीं मारता, आपके रोने पे कोई पाबंदी तो नहीं है। मुझे बताया गया है कि शायद बीबियां भी आई हैं। अजरकुम अल्लाह। आप में से अगर कोई मर्द किसी बच्ची के साथ आया हो और आपको पता चले छोटी बच्ची बेहोश हो गई, तो आप में से कोई ये तो नहीं पूछेगा तमाचा किसने मारा था? बच्ची बेहोश की हुई है, आप यही पूछेंगे ना पानी पिला दिया था? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाय मौला सज्जाद, जब मौला करबला से चले ना, पूरे रास्ते मौला अपनी फुफ्फियों को बहनों को देखते रहे। अजीब और गरीब रिवायत है, जरा आंखें बंद करके चलिएगा कुछ देर कूफे। मौला फरमाते हैं मेरे बाबा का सर जिस नेज़े पे था, जब भी मैंने नेज़े को देखा या मेरे बाबा का सर मेरे भाई अली अकबर को देख रहा था या मेरी फुफ्फी ज़ैनब को, कभी कभी मेरी छोटी सी बहन। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं जरा कुछ देर चलिएगा मेरे साथ। जब कूफे से चली ना बीबियां मौला सज्जाद के साथ, अजरकुम अल्लाह। बस भाई दो रिवायात पढ़ूंगा, जहन में कुछ और मतालिब लाया था, लेकिन मेरे भाइयों ने दरखास्त की है जरा शाम के बाजार के कुछ मसाइब पढ़ दीजिए। आप जानते हैं ना बाजार कई आए, बाजार कूफे में भी था, बाजार शाम में भी था। जब पूछा ना मौला सज्जाद से, मौला बाजार तो कूफे में भी था, आप शाम के बाजार को याद करके क्यों रोते हैं? मेरे बाज बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सुनेंगे जुमले, हाथ जोड़ के पेश करो, मेरे तरफ देखिएगा। मौला कहते हैं हाँ कूफे में भी बाजार था, लेकिन कूफे के बाजार को सजाया नहीं गया था। लेकिन जब हम शाम पहुंचे बाजार सजा हुआ था, वहां लोग नाच रहे थे, हमारे बादशाह ने बागियों को मार दिया। मेरी फुप्पियां बार बार पूछती थी सज्जाद ये क्यों खुशियां मना रहे हैं? कहा मैं बता नहीं सकता था, मेरे बाबा को मारने पे कोई बहन बर्दाश्त नहीं करेगी इस तरह से खुशियां मनाई जाएं। अजरकुम अल्लाह। हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। 7 चीजें इमाम बाकिर फरमाते हैं हम शाम के बाजार की भुला नहीं सकते। पढ़ूं पूरी रिवायत, बर्दाश्त करेंगे?
मैं सारी नहीं पढ़ूंगा रिवायत, मुझे नहीं मालूम, मेरे भाई मेरे बच्चे मुझसे दरखास्त कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बस भाई मैं जुमले पेश करूंगा, सारी रिवायत अगर ना भी पढ़ सको सुनेंगे। इमाम कहते हैं 7 चीजें हम नहीं भुला सकते। का मेरी फुफ्फियां ऊंटनियों पे थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, ना महरमों का मजमा था, हाथों में पत्थर थे। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा, ये मेरे हाथ में छोटा सा रुमाल है, अगर मैं आप में से किसी के चेहरे की तरफ अपना रुमाल फेंकूं तो क्या होगा? आपका हाथ फौरन चेहरे के सामने आ जाए। जानते हैं क्यों? चेहरा नाजुक होता है। मैं रुमाल भी मारूं ना तो आपका हाथ आएगा, और अगर पत्थर आ रहे हो और हाथ बंधे हुए हो, हाय अली और बतूल की बेटियां, अजरकुम अल्लाह नहीं दे रहा भाई। भाई सुनिएगा, पत्थर आ रहे थे, मौला कहते हैं हम नहीं भुला सकते। पत्थर का मर्द पत्थर मारते थे और बार बार नारा लगाते थे, बागियों की बहनें आ गए। का बाला खानों पे खवातीन थे, छतों पे खवातीन। मौला कहते हैं वो गर्म पानी फेंकते थे। कहा किसी ने एक जलता हुआ कोयला फेंका, का मेरे बाबा के अमामे में कोयला गिरा, मेरे बाबा का अमामे का एक टुकड़ा था वो भी जल गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाथ जोड़ के जुमला पेश कर दूं, मैंने तो 7 चीजें कही थी, आप तो 3 ही पे रो पेश करो। अज़ीज़ाने गिरामी, मौला फरमाते हैं मुख्तलिफ लोग थे, बच्चों को देख के कहते थे इन्हें सदका दे दो। एक बच्ची ने रो के कहा सदका तो अलैना हराम, हम आले रसूल है, हम पे सदका हराम है। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले सुन लीजिए, 5 मिनट की जहमत, 5 से 10 मिनट की सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे। बीबियां तब दरबार में आने लगी ना, ये आपका हॉल है ना जितना, बस इतना 70 कदम का फासला या 40 कदम का फासला रिवायत में है। जब मैं पहली दफा शाम ज़ियारत पे गया था ना 23 बरस पहले, तो जब मैं बाजार गया ना तो जहां बाजार खत्म होता है और जहां दरबार शुरू होता, मैंने पढ़ा था 40 कदम का फासला है। मैंने खुद चल के देखा 40 कदम का फासला था, लेकिन न जाने कितनी अजानें गुजर गए, अली की बेटियां पार नहीं कर सकी। जनाबे ज़ैनब बार बार पूछती, सज्जाद इन्होंने क्यों रोका है, ये हमें क्यों नहीं दरबार में ले जाते। एक मरतबा मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा वो दरबार सजा रहे हैं, कोई फूल भी ना मारता अली की बेटियों को, लोगों ने पत्थर मारे। आखिरी रिवायत पढ़ूं या रहने दूं? यकीन माने अब मेरे सीने में ताकत नहीं है, मेरे गले में ताकत नहीं है। बस आखिरी जुमला, यजीद की जो बीवी थी ना वो अहले बैत की मानने वाली थी, नाम हिंद था। उसे बताया बागियों को मारा तेरे शहर में, नहीं नाम बताया कौन है। कहा मैं भी देखना चाहती हूँ बागियों की खानदान की औरतें कैसी हैं, मुझे नया बुर्का सिलवा दो, निकाब बारीक रखना ताकि मैं देख सकूं बागियों की बहनें कैसी हैं। जब आई ना हिंद दरबार में, कहा मेरे लिए तख्त लगा दो, मैं जमीन पे खड़ा नहीं होना चाहती। तख्त पे खड़ी हो गई। दूर से जनाबे ज़ैनब दरबार में दाखिल हो, बीबी की नजर पड़ी हिंद पे। हिंद कभी कनीज रही थी अहले बैत की, हिंद बहुत खूबसूरत थी। जैसे जनाबे ज़ैनब ने देखा, बीबी ने आवाज दी, उम्मे कुलसूम, पहचाना सामने कौन है? जनाबे उम्मे कुलसूम ने फरमाया, बीबी जब से अब्बास की शहादत हुई मेरी दूर की बीनाई कमजोर हो गई, मुझे दूर की चीजें नजर नहीं आती। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, उम्मे कुलसूम गौर से देखो, सामने हिंद है। जनाबे उम्मे कुलसूम ने पूछा, बीबी कौन सी हिंद? वो हिंद तो नहीं जिसे हमने पर्दा सिखाया था। कहा वही हिंद। कहा बीबी जिसे हमने पर्दा सिखाया था वो पर्दे में है, वो बुर्के में है, लेकिन हमारी चादरें नहीं। अब बीबियों ने सर झुकाए ताकि हिंद का सामना ना हो। जैसे बीबियां गुजरने लगी ना,
तख्त पे खड़ी थी। एक मर्तबा हिंद ने तख्त पे खड़े खड़े सवाल किया जनाब ज़ैनब से, मिन अय्य बिलादिन अंतुम, आप कौन से शहर के रहने वाले हैं? जनाब ज़ैनब ने सर झुकाए झुकाए फरमाया, नहनु मिन बिलादिल मदीना, हम मदीना शहर के रहने वाले हैं। हिंद तख्त से उतरी, जमीन पे आ गई। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, कहा क्या बात है, तख्त से क्यों उतरी हो? कहा बीबी मदीने वालों के एहतराम में, मैं मदीने वालों का बड़ा एहतराम करती हूँ। बीबी मदीने वालों को जानती हो? अगर किसी का पूछूं? जनाब ज़ैनब ने कहा किसका पूछना चाहती हो? कहा बीबी मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते हैं। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। बीबी ने कुछ नहीं कहा। उसने जब पूछा ना मेरे मौला हुसैन रहते, बीबी ने कहा और किसका पूछना चाहती है? उसने कहा बीबी मेरे मौला का एक बेटा नाम सज्जाद, इबादत का पैकर है। बीबी ने कहा और किसका पूछना चाहती है? कहा बीबी मेरे मौला का एक और बेटा है, नाम अली अकबर है, हम शक्ल पैगंबर है। आखिरी जुमले सुन लीजिए, मैंने तमाम कर दिया। बीबी ने कहा और किसका पूछना चाहती है? कहा बीबी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास है, गैरत का पैकर है। जनाब ज़ैनब ने कहा हिंद अपने मौला की बहनों का नहीं पूछेगी? जैसे ही मौला की बहनों का नाम आया ना, हिंद ने बुलंद आवाज से कहा खबरदार बीबी, मेरे मौला की बहनों के नाम ना लेना, ये शराबी का दरबार है, वो अली की बेटियां। जनाब ज़ैनब के आंसू तेज हो गए। हिंद ने दोबारा कहा खबरदार बीबी, मेरे मौला की बहनें नबी की नवासियां, उनकी मां का जनाजा रात में उठा था, वो बड़ी पर्देदार है। जनाब ज़ैनब ने सर उठाया, कहा हिंद गौर से देख, मैं ज़ैनब हूं। हिंद ये मेरे साथ उम्मे कुलसूम, वो रबाब, वो सकीना, वो रुकैया, जब सारे नाम सुने ना, हिंद ने एक मर्तबा अपना बुर्का उतारा और जनाब ज़ैनब को देख के कहा बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहाँ था? जनाब ज़ैनब ने रो के फरमाया हिंद गौर से देख, वो जो सर रखे हैं, पहला सर हुसैन का, दूसरा अब्बास, वो अली अकबर, वो कासिम, वो जो कैदी बैठा है वो सज्जाद है। रो के मेरा भाई, मेरा बच्चा, 2 मिनट के मसाए मैंने तमाम कर दिया। आखिरी जुमलों की जहमत दे रहा हूं। जब जनाब ज़ैनब ने कहा ना वो सज्जाद, वो बच्चा बाकर, हिंद ने बुर्का जमीन पे फेंका, दौड़ती हुई मजमा आम में आई, कहा ओ यजीद ये तूने क्या किया? ये नबी की नवासियां, वो नबी का नवासा, तूने नबी का नवासा मार दिया। तू नबी की बेटियों नवासियों को मजमा आम में ले आया। खुदा की कसम तारीख में लिखा, यजीद तख्त से उठा, अपनी अबा उतारी, हिंद को उठाई और कहने लगा हिंद तू देखती नहीं ना महरमों का मजमा, तू बगैर चादर के ना महरमों में आ गई। हिंद ने अबा उतार के जमीन पे फेंकी, कहो यजीद जिन्होंने हमें पर्दा सिखाया था, तू उन अली की बेटियों को मजमे में ले आया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।